ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। श्री महापुराणे द्वितीयाय रुद्रसहिताय सतीखंडे ऐथेक विशेषाध्याय। नारद उवाच समीचीनावस्थात सर्वगस्य तवानघ महादूत श्रुतनौवे चरित शिवयो शुभं विवाहश्चाक्षुत सम्यक् सर्वमोहापकारक परं ज्ञानसम्पन्नो मङ्गलालय उत्तम भूय एव विवित्सा मे चरित शिवयो शुभं तद्रण महाप्राज्ञ कृपा कृत्वा तुलामरं। ब्रह्मवाच सम्यक् कारुणकस्येव मुने ते विचिकित्सतं हदनोदित सौम्य शिवलीलानुवर्णेन विवाय दक्षजा देवी सती त्रिलोक्यमातरं गत्वा स्वधाम सुप्रीत्या यदकार्षिणी बोध मे ततो हरस्वसगण स्वस्थान प्राप्तय मोदनं देवर्षे तत्र वृषभा दवातरदति प्रियता यथा योग्य निजस्थान प्रविश्य सती सख मुमुदेयतिव देवर्षे भवाचार कर शिव ततो विरूपाक्ष इमा प्राप्य दाक्षायणी गणान् स्वीहान्यापयामास नन्दादिन गिरिकन्दरात् उवाच चैतास्तान सर्वन् नदादिनतिसुवृतं लौकिकीर्तिमाश्रित्य करुणासागर प्रभु। महेश उवाच यदाह च स्मराम्यत्र स्मराणधर्मानसा समागमेष्यथ तदा मत्या पार्श्वे मे गणादृतम् इत्युक्ते वामदेवेन्नन्नाद्याद्या स्वगाश्वचेते महावेगा महावीरा नानास्थानेषु संययु ईश्वरोऽपि तया क्षार्द तेषु यातेषु विभ्रमी दाक्षाण्या समरे मे रहस्ये मृदितो वृषं कदाचिदन्यपुष्पाणि समात्या मनोहरां माला विधाय सत्यास्तु हारस्थाने संयोजयत् कदाचिदर्पणे चैव वीक्षन्तीमात्मनः सतीम् अनुग्रम्य हरो वक्त्रं स्वीयं मत्यमवलोक्यत कदाचित् कुण्डलतस्या उल्लास्योल्लस्य सङ्गत बन्नातिमुश्च ययेव या स्वयमार्जितपि सरागोचरणावश्या या केनोज्ज्वलेन च निसर्गरक्तो कुरुते पूर्णा रागो वृषध्वज उच्चैरपि यदा रक्ष्ये यमन्येषा पुरतो बहु ततः कर्णे कथायत्यस्या हरो दृष्ट तदात्मनं न दूरमपि गन्ता सोम समागत्य प्रयत्नत अनुबन्धनाति नामाक्षी पृष्ठदेशेन मानसाम् अन्तहितस्तु तत्रेव मायया वृषं दज तामालिलिङ्गभीत्या स्वचिकित्सा व्याकुल भवं सौवर्णपद्मकलिकातुल्ये तस्या कुदच्यते चकार ब्रह्मराकारं मृग्नाभिविशेषकं हारमस्याकुचयुगा
द्वियोज्य सहसाहर न्योयजयच्च त्रत्रे स्वकर सपर्शन मृहु अंगदानवल्या नोमिर्निवश्येलस्य च पुनः पुनः तत्तत्स्थानात् पुनरेव सो तत्स्थाने प्रत्यजोजयत् कालिकेति समायाति सर्वणा ते सखीति त्वां याशयत्वा स्यायात्स थे स्थान्या प्रोतुङ्गो साहस कुचो कदाचिन्मन्दनौमाद चेतन प्रथमाधिप चकार नर्म शर्माणि तथा कृपृत्यया मृदा आहत्य पद्मपुष्पाणि रम्यपुष्पाणि शङ्कर सर्वाङ्गेषु करोति स्म पुष्पाभरणमादरात् गिरिकुञ्जेषु रम्येषु सत्या सह महेश्वर द्विजहारः समस्तेषु प्रियया भक्तवत्सल तया विना स्मनो याति नास्थितो न स्म चेष्टते तया विना क्षणमपि सर्मलेभेन शङ्कर विहत्य सुचरिकाल कैलासगिरिकुञ्जरे अगमद्विमोत्पत्र स्मरा स्वेच्छया स्मरम् तस्मिन्स्पृष्टविष्टे कामे तु वसन्त शङ्करातिके विस्तार निज भाव हार्द विज्ञाय यत्प्रभो सर्वच पुष्पिता वृक्षा लताक्ष्वा च पुष्पणिता अम्बासी फुल्पद्मानि पद्मासम्मरा तथा प्रविष्टे सद्रुते तत्र ववो संवलयो मरुत सुगन्धिगन्ध पुष्पेण मोदकक्ष सुगन्धियुक्त सन्ध्या चन्द्रशा काशापलाशाश्व विरेजिरे कामास्त्रवत्सु मनस प्रमोदात्म पादपाधर प्रभुपङ्कज पुष्पाणि सरसु सङ्कलाजनान् सम्मोहति मुक्ता सुमुखी वायुदेवता नागेश्वर वृक्षा च सर्ववर्णा प्रशुकने बभूमर्दन के त्वामा मनोज्ञ शङ्करानिते लवङ्गी वल्लिसुरभि गन्धनो दास्यमारुतम् मोहायामास चेतासि भृशङ्कामी जने पुरा चारु चर्चित भृगन्धोगा सुस्वरा शुचितशालिना बभूमर्दन ब्राणेद पर्यङ्क मदनावृता अम्बासी मलहीनानि रेञ्जुफुल्लकुशाशया मुनीनामिव चेतांसि प्रवक्तज्योति रुद्रमं तुषारा सूर्यरश्मिना सगमादगमन बहिः प्रमत्वानि क्षेक्षाक्ष्व सल्लिहि हृदया सदा प्रसन्नसह चन्द्रेण निनिक्षारात् सदाम्भवन् विभावर्य प्रियेवे प्रीणेव कामिन्य सुमनोहरा तस्मिन् काले महादेव सहस्त्या दरोत्मे रेमे सुचिर्छन्द निकुञ्जेषु नदीषु च तथा तेन समरेजे तदा दाक्षिणीमुने यथा हरक्षणमापि शान्तिमापतया विना संभोगविषये देवी सती तस्य मनः प्रिया विशतीव हरस्याङ्गे पायन्तीव त्रसं तस्या कुसुममालाभिपुरुषः शङ्कलातनु स्वहस्तरचिताभिस्तु नवशर्माकरोचस
आलापे विरक्षिते हस्ये हस्ता संभाषण तस्या विदेश गिरिजा संसितावात्म संविदं तत्रक्रम चंद्र पीयूषपानस्थिरतनोहर नानावैशोषिकी तन्वीमवस्थास कदाचन तद्दत्राम्बुजुवासेन तत्सौन्दर्यश्च नमर्वि गुणैरिव महादन्ति बद्धो नाही नान्या विचेष्टति इति हिमगिरिकुज प्रस्थभागे दरीषु प्रतिदिने ममीभिरे मे दक्षापृत्या महेश कृतभुज परिमाणे क्रीडस्तस्य जाता दश च सुरुषे वत्सरा पंचचान्ये इत 91 अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच। नारद जी ने कहा, हे तात, हे अनंत, आपकी आश्चर्यजनक एवं युक्ति मुक्त बात हमने सुनी और शिव शिवा का शुभ चरित्र भी हमने सुना। सभी के मोह को दूर करने वाला अत्यंत ज्ञान युक्त तथा मंगल कारक शिव सती के विवाह का वर्णन भी हमने सुना। हे महाप्राज्ञ, शिव जी के उत्तम चरित्र को जानने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतुलनीय कृपा करके उसे शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, हे सौम्य, आपने मुझे जो शिव लीला वर्णन के प्रति प्रेरित किया उसे मैं कहता हूँ। वे अत्यंत दयालु है। दक्ष की कन्या तीनों लोकों की माता है। साथ विवाह कर अपने घर जाकर उन्होंने जो किया वह तो मुझसे सुनो। हे नारद, तब शिवजी गणों ने साथ आनंददायक अपने स्थान पर पहुंचकर अत्यंत प्रिय नंदी से नीचे उतरे। सती के साथ अपने स्थान में प्रवेश कर, हे नारद, लोक व्यवहार को जानने वाले शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी ने सती को पाकर नंदी आदि अपने गणों को पहाड़ की गुफा से चले जाने की आज्ञा दी। लोक व्यवहार को जानने वाले करुणा सागर शिवजी ने नंदी आदि अपने सभी गणों से मधुर वाणी द्वारा कहा। शिवजी ने कहा, अब मैं आप लोगों का स्मरण करूंगा, तब हे गणों तुम शीघ्र मेरे पास आ जाना। वामदेव के ऐसा कहने पर महाबलशाली वे गण अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। शिवजी भी उन सबके चले जाने पर एकांत में अपनी पत्नी सीता के साथ प्रसन्न होकर रमण करने लगे। कभी वे वन में पैदा हुए फूलों की माला बनाकर हार के स्थान पर उसे पहनाते थे। कभी तब जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिवजी भी उसी में अपना मुख भी देखा करते थे। कभी साथ रहने पर उसके कुंडलों को खेल में खोल देते और फिर पहना देते और सती उन्हें साफ कर लेती थी। कभी शिवजी स्वाभाविक लाल वर्ण के इसके चरणों को सुंदर महावर से और भी लाल कर देते थे। जो बात दूसरों के सामने जोर से भी कही जा सकती थी उसे भी शिवजी उसके मुख को देख के लोभ से अनेक कान में कहते थे। शिवजी सती को छोड़कर कभी दूर नहीं जाते थे। यदि चले जाते थे तो उस अन्य मनस्का सती के पीछे से आकर उनकी आंखों को ढक देते थे। कभी अपनी माया से शिवजी अंतर्ध्यान होकर सती का आलिंगन कर लेते थे और वह डर कर व्याकुल हो जाती थी। सोने के कमल की कलिका से सदृश उनके दोनों स्तन थे। उनके ऊपर कस्तूर का तिलक भ्रमर के सदृश लिखलाई दे रहा था। उनके स्तनों के ऊपर पड़े हुए हार को एकाएक हटाकर शिवजी बार बार उन पर अपने हाथ का स्पर्श करते थे। सती के बाजूबंद कंगन और अंगूठियों को बार बार उतारकर पुनः उन स्थानों पर शिवजी पहना देते थे। तुम्हारे सदृश यह कलिका नाम की तुम्हारी सखी आई है, तुम उसके साथ जाओ। ऐसा कहने पर जब वह उधर देखती है तो शिवजी उनके स्तनों का स्पर्श कर लेते हैं। कभी शिवजी कामदेव के उन्माद से अचेतन होकर प्रसन्नता के साथ अपनी प्रिया के साथ सुखद काम क्रीड़ा करते थे। कभी शिवजी कमल पुष्पों तथा अत्यंत सुंदर पुष्पों को लाकर सती के
शरीरावयवों पर आदर पूर्वक आभूषणों की रचना किया करते थे। भक्त वत्सल शिवजी मनोरम पर्वत कुंजों में अपनी प्रिया सती के साथ विहार किया करते थे। शिवजी सती के बिना न कहीं जाते थे, न कहीं टिकते थे, न कहीं घूमते थे। अधिक क्या कहा जाए कि वे उनके बिना एक क्षण भी सुख नहीं पाते थे। इस प्रकार बहुत समय तक कैलाश के पर्वत कुंजों में विहार करके कामदेव का स्मरण कर वे दोनों हिमालय पर्वत पर आ गए। शिवजी के समीप कामदेव के पहुंचने पर शिवजी की मानसिक इच्छा को जानकर वसंत ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। सभी वृक्ष तथा लताएं खिल गई, सरोवर में कमल खिल गए और उन पर भौरे मंडराने लगे। वसंत ऋतु के आ जाने पर आनंददायक सुगंधित पवन बहने लगा। संध्याकालीन अर्धचंद्रमा के सदृश पलाश पुष्प शोभित हो रहे थे। वृक्षों में जो फूल खिले हैं वो मानो कामदेव के बाण थे। सरोवर में विकसित कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। सुगंधित वायु देवता सभी को मोहित करने के लिए तत्पर हो रहे थे। पीले वर्ण के फूलों से युक्त नागकेसर के वृक्ष कामदेव की पताका की भांति शिवजी के पास दिखलाई दे रहे थे। लवंग लता की सुगंधि ने वायु को सुगंधित करके सबसे पहले कामी पुरुषों के मन को मोहित किया। आकृति में सुंदर मंद मंद गूंजते हुए तथा आम की मंजरियों पर मंडराने वाले भौरे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो वे कामदेव का पलंग हो। जिस प्रकार ज्ञान के प्रकाश से मुनियों के चित्त निर्मल हो जाते, उसी प्रकार उस समय खिले हुए कमलों से निर्मल जल सुशोभित हो रहे थे। सूर्य की किरणों स्पर्श से बर्फ गलकर बह गई थी और सरोवर के जल घटने लगे थे। रातें चंद्रमा के साथ प्रसन्न एवं ओढ़नी रहित हो गई थी। जिस प्रकार प्रियतम के साथ कामनियां होती थी, उसी समय महादेव जी सती के साथ उस उत्तम पर्वत पर स्वच्छंद होकर कुंजों तथा नदी के तटों पर विहार करने लगे। हे मुनिवर, दक्ष पुत्री उस समय शिवजी के साथ अत्यंत शोभित हो रही थी और शिवजी भी उसके बिना सुखी नहीं रहते थे। शिवजी के मन को प्रिय लगने वाली सती संभोग के संबंध में उसके रस को पिलाती हुई शिवजी के अंगों में प्रवेश करती जा रही थी। शिवजी भी अपने हाथ में गुथी हुई पुष्प मालाओं के उनके अंग अंग को सुशोभित कर अभिनव मंगल किया करते थे। शिवजी भी अलाप से, देखने के प्रकारों से, हास्य से तथा संभाषण से सती को मानो अपनी योग्यता का परिचय दे रहे थे। उसके मुख चंद्र के अमृत पान से स्थिर चित्त शिवजी अपनी शारीरिक स्थिति का विशेष ध्यान नहीं करते थे। उसके मुख कमल की सुवास से, सौंदर्य से, नम्र क्रीड़ा से तथा सद्गुणों से गजराज की भांति शिवजी बंध गए थे। इस प्रकार हिमालय के कुंजों में, प्रस्थ भागों में तथा गुफाओं में शिवजी दक्ष पुत्री के साथ रमण करते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए 25 देव वर्ष बीत गए। इति शिव महापुराणे सती शिव क्रीड़ा वर्णक नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।